एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप तो आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। मैं नीतू हूँ और मैं एक स्वयं सिद्ध साधिका हूँ। ठीक है, तो मुझे ना मंत्रों और नाम जाप के माध्यम से बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं। पहले मैं अपनी सिद्धियों को और अपनी शक्तियों को मैं अनदेखा कर देती थी, लेकिन मेरे वानर तत्व के माध्यम से एक दिन मुझे ऐसे ही इंट्यूशन आया कि नहीं, मुझे ये सब चीज़ों को ओवरलुक नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक अभ्यास कर रही हूँ वो सही है, लेकिन अपने सिद्धियों और अपनी शक्तियों के बारे में आपको पर्याप्त रूप से जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि वो चली जाती हैं, लेकिन अगर आप उस चीज़ का इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो उसकी शक्ति का स्तर भी कम हो जाता है। इसलिए अपनी सिद्धियों का, अपनी शक्तियों का और आपने कितना ज़्यादा अपने अंदर परिवर्तन लाया है, तो अपने स्तर को एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद आपको जांच लेना चाहिए। आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए अपनी, तो कि आप आध्यात्मिक स्तर पर कितने आगे बढ़ गए हैं। तो ऐसे ही मैंने अपने मंत्र जाप और नाम जाप के माध्यम से अनेकों सिद्धियाँ प्राप्त करी, और मैंने उनकी जानकारी टाइम टू टाइम अपने यूट्यूब चैनल पे दी हैं, जो आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने वानर सिद्धि के बारे में भी बताया है, सांकेतिक सिद्धि के बारे में भी बताया है, और भी बहुत सारी सिद्धियां हैं ऐसे। आने वाले टाइम में मैं सारी सिद्धियों के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगी। तो आज का टॉपिक है हमारा मंत्र सिद्धि और हनुमान कृपा सिद्धि के बारे में। मंत्र सिद्धि आप ना रेगुलर बेसिस पे ये नहीं होता है कि आप सिर्फ अपने जीवा से कर रहे हैं। आपको अपनी अग्नि को उठाना है ऊपर की तरफ। अगर आपने अपनी आत्मा को स्ट्रोंग कर दिया ना, तो आपका भौतिक शरीर भी स्ट्रोंग हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जगाना चाहिए। वो आप गुप्त तरीके से भी कर सकते हैं। मैं भी अपने जीवन में गुप्त तरीके से ही साधना की हूँ। पहले मैं यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं बनाती थी, मैं बहुत गुप्त तरीके से साधना किए हूँ। फिर मेरे मन में पता नहीं क्या इंट्यूशन आया कि मुझे ये सब बताना चाहिए। तो मैं धीरे धीरे करके अपने शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से मैं रेगुलर बेसिस पे राम नाम जाप का लेखन मैं वीडियोस पोस्ट करने लगी और अपने आध्यात्मिक अनुभवों को शेयर करने लगी। तो ये भी एक इन्हेंस कर देता है जब हम किसी को उस चीज़ के बारे में बताते हैं, अपने अनुभव के बारे में, तो उस चीज़ को बढ़ा देता है, ना कि कम करता है। ठीक है, तो एक अच्छी नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। नॉलेज तो सभी को ही है। बड़े से बड़े साधक बैठे हैं, बड़े से सिद्ध प्रसिद्ध महात्मा बैठे हैं देश और विदेश में, लेकिन कोई सामने नहीं आता है क्योंकि उन्होंने अपने मौन का रास्ता चुन लिया है। ठीक है, जो भी पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा तपस्वी लोग बैठते हैं, वो मौन की स्टेज पे आ जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि शब्दों से किसी को आभास किया जा सकता है कि उसको कितना ज्ञान है। तो शब्दों पे कभी भी हम जज नहीं कर सकते हैं किसी को, किसको कितना ज्ञान है, किसको कितना ज्ञान नहीं है। हाँ, हम उसको सेंस कर सकते हैं कि इसको किस स्तर का ज्ञान है और किस स्तर पर ये पहुंचा है अपनी आध्यात्मिक यात्रा में। तो वन मंत्र सिद्धि क्या होती है? बेसिकली ये सिद्धि जब आप किसी भी नाम जाप, हनुमान चालीसा या किसी मंत्र का उच्चारण बार बार करते हैं, ये है तब प्रभावित करती है जब वो आपके आउटर बॉडी के साथ साथ इनर बॉडी को भी इफेक्ट पहुंचाए। इनर बॉडी में क्या? आपकी आत्मा। ठीक है, आत्मा आत्मा भी आपको प्रभावित पहुंचाएगा। वो आपको ओरा पे भी इफेक्ट डालेगा, जिससे आपका ओरा और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो एक ये जीवंत शक्ति बन जाती है जिसके स्वरूप आपको सांकेतिक सिद्धि प्राप्त होती है संकेत के माध्यम से। जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ते जाएंगे ना, तो आपको संकेत मिलने लगेंगे। जितना भी आपका विचलित मन होता है, जो भी स्ट्रॉम आपके अंदर चलता है, जो तूफान चलता है, उस तूफान को शांत भी करता है। और हनुमान जी का रूप वैसे भी सहज और सरल ही है। तो जैसे ही आप ये करते हैं, अपने इनर, अपनी आत्मा को आप स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसको आप बहुत ज़्यादा पोषण करते हैं मंत्र जाप और नाम जाप के माध्यम से, तो आप उसको हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपके चक्रास बैलेंस होते हैं और आपके जो पास्ट लाइफ के ट्रॉमास, कार्मिक्स, ब्लॉकेजेस को आप क्लियर करते हैं। यही मंत्र सिद्धि का नाम है। इसे ही जीवित रूप कहा गया है शक्ति का। तो फिर उसके बाद आती है हनुमान कृपा सिद्धि।
हनुमान कृपा सिद्धि ये होती है कि है ना, आप है ना जब साधना के समय बैठते हैं तो आपको बार बार एक लाल कलर का एनर्जी फॉर्म दिखता है अपने आसपास, आपको वानर दिख सकते हैं। और बेसिकली तो मैं सबसे ज़्यादा नाम जाप और मंत्र साधना हनुमान चालीसा ही करती हूँ, तो मेरे को संकेत के माध्यम से ऐसा रूप दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात, आप बिना किसी लालच के जब हनुमान को आत्मीय रूप से पुकारोगे ना तो वो जरूर आएंगे, ठीक है। और वो आपको उसकी कृपा जरूर देंगे, जो भी आपने परिश्रम किया है, अपना इनर वर्क किया है। तो इसी को ही हनुमान कृपा सिद्धि कहा जाता है। जब आपको हनुमान कृपा और मंत्र सिद्धि मिलता है तो आपका वाइब्रेशन उच्च स्तर का हो जाता है। आप थोड़ा सा भी काम करेंगे ना तो उसका ना परिणाम आपको बड़े मात्रा में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप नहीं कर रहे होते हैं, आपका परमात्मा कर रहा होता है। इवन आपको अगर इस यात्रा में, इस साधना के वक्त, और आप जब पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हैं परमात्मा के लिए, तो आपके काम तो ईश्वर करते ही हैं। जो आपके साथ बुरा चाहेंगे या फिर कुछ बुरा करेंगे, कोई नेगेटिव इंटेंशन आपके लिए रखता है, तो उसमें परमात्मा आपका स्वयं रूप से रक्षा करते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो परमात्मा आपके माध्यम से काम करते हैं उसमें, यही उसके लक्षण है। वाइब्रेशन तेज हो जाना, बिना बोले ही आपके काम हो जाना, आपके मन में कोई थॉट आया और वो एकदम से प्रत्यक्ष हो जाना, ठीक है, नंबर का बार बार दिखना, ये सभी उस सिद्ध मंत्र जाप और आपके हनुमान कृपा के सिद्धि के परिणाम है, जो आपको प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से मिलने लगते हैं, ठीक है। मैं स्वयं सिद्ध हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ का कोई अनुभात या मेरे को कुछ भी इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं स्वयं सिद्ध हूँ, ठीक है। मुझे किसी भी की आवश्यकता नहीं हुई इस यात्रा में। हाँ, लेकिन नीम करोली बाबा जी के एक पोस्ट से मैंने ये देखा था कि राम नाम जाप करना चाहिए, ये अच्छा रहता है। तो मेरा विश्वास इतना बढ़ता गया, मैं रोज़ लिखती थी। मैंने 2 अगस्त 2024 से स्टार्ट किया था पहले पेज पे लिखना। वो अभी भी मेरे पास नोटबुक्स रखी हैं, मैं अपने मंदिर में रखती हूँ बेसिकली उनको सारी, क्योंकि पवित्र चीज़ को पवित्र स्थान पे ही रखना चाहिए। जहाँ मैं पूजा करती हूँ डेली बेसिस पे, उस स्थान पे ही मैंने उसको रख रखा है, सारी कॉपीज़ को। तो इसी के परिणाम है कि मैं स्वयं सिद्ध हो गई, और मुझे इस चीज़ का कोई भी ज़्यादा दिखावा नहीं करती मैं किसी भी बात का। और मैं आप सभी को बस इतना ही कहूँगी, उच्चारण करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, लेकिन आप अपनी आत्मीय जागृति के लिए इस कार्य को पूरी तरीके से झोंक दो, क्योंकि आत्मा भी ईश्वर का ही है, परमात्मा का ही है। तो परमात्मा के नाम से करो, परमात्मा के लिए पूरी तरह से समर्पित रहो, जिससे आपको उसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे जीवन में। आपको सच्ची शांति को मिलेगी। रंक हो या राजा, सब मन की शांति के लिए ही भागते हैं, है ना। तो आप इस तरीके से करेंगे तो आपको ज़रूर हनुमान कृपा भी मिलेगी और मंत्र सिद्धि भी मिलेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय मंत्र सिद्धि, जय साधना, जय हनुमान, जय श्री राम। धन्यवाद।